हनी बी, जिसे हिंदी में मधुमक्खी कहा जाता है, कई तरह के प्लांट्स और क्रॉप्स की पोलिनेशन में हेल्प करती है। इसका बाइनोमियल नेम है एपिस मेलिफेरा और कई जगहों पर इसे वेस्टर्न हनी बी के नाम से भी जाना जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलन स्मार्ट लर्निंग में। 15 mm की छोटी साइज की मधुमक्खी हम इंसानों को एक स्वादिष्ट मीठा तरल पदार्थ देती है जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं एक सामान्य मधुमक्खी छत्ते में 50,000 से ज्यादा मधुमक्खियां रह सकती हैं। एक साल में ये मधुमक्खियां 50 किलो शहद बनाकर इसका उपयोग कर लेती है और इतना करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी होती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 1 चम्मच शहद का 1/12वां हिस्सा ही बना पाती है। मधुमक्खी छत्ते में मधुमक्खियां 3 मेन क्लासेस में डिवाइड होती हैं, जिसमें पहली होती है क्वीन बी, दूसरी होती है वर्कर बी और थर्ड टाइप की होती है ड्रोन बी। क्वीन बी यानी कि रानी मधुमक्खी 3 से 4 साल तक ही जी पाती है। इनका मेन रोल होता है मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना और ये एक दिन में 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। वहीं वर्कर बी एक तरीके से कर्मचारी मधुमक्खियां होती हैं जो कि अपने छत्ते की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और साथ ही साथ शहद इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते की सुरक्षा भी करती है। ये मधुमक्खियां 6 से 7 हफ्ते तक ही जी सकती है। और थर्ड टाइप की है ड्रोन बी। ये मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती। ये नर मधुमक्खी होती है जो सिर्फ क्वीन मधुमक्खी यानी कि रानी मधुमक्खी के साथ मैटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियां पैदा करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद इकट्ठा कर सकें। हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां फूलों के मीठे रस से शहद बनाती हैं, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं कि फूलों से रस निकाला और शहद तैयार। उससे कई और प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर वो शहद तैयार होता है। मधुमक्खियां सबसे पहले फूलों का ऐसा सोर्स ढूंढती है जहां से वो उस रस को या उस नेक्टर को कलेक्ट कर सकें और जब भी ऐसा सोर्स उन्हें मिलता है तो मधुमक्खियां वहां पर जाकर अपने माउथ में मौजूद एक स्ट्रॉ जिसे कि प्रोबोसिस कहा जाता है उसकी मदद से उस नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है और अपने बॉडी में मौजूद 2 स्टोमक में से एक स्टोमक में, जिसे हनी स्टोमक कहा जाता है, उसमें भर देती है। हनी स्टोमक को फुल करने के लिए मधुमक्खी को कई ऐसे हजारों फूलों से नेक्टर को कलेक्ट करना होता है जो कि उनके खुद के वजन से काफ़ी ज़्यादा होता है। मधुमक्खी फिर अपने छत्ते की तरफ लौटती है और इसी बीच उनकी बॉडी में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। अपने छत्ते पे पहुंचते ही मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को अपने मुंह से नेक्टर को ट्रांसफर कर देती है और साथ ही वो दूसरी मधुमक्खी तीसरी मधुमक्खी के मुंह में उस नेक्टर को फिर से ट्रांसफर कर देती है और ये ट्रांसफर कई और मधुमक्खी के साथ होता है। तब जाके ये शहद बनता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उस नेक्टर को शहद में बदल देती हैं और फिर उसके बाद उसे हनी सेल में फिल कर दिया जाता है और जब हनी सेल में उसे फिल कर दिया जाता है तो उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से वो काफ़ी तरल दिखता है। तो मधुमक्खियाँ अपने पंखों को बहुत तेज़ी से फड़फड़ाती हैं जिसकी वजह से उसमें मौजूद वाटर इवेपोरेट हो जाता है और फिर वो शहद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और फिर उसके बाद उसे बी वैक्स से ढक दिया जाता है। इस तरह से शहद की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ 1 सेकंड में 190 बार अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं, यानी कि 1 मिनट में 11,400 बार वो पंख फड़फड़ाती है और जो शोर हम सुनते हैं वो उनके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ें ही होती हैं। अब क्योंकि लो वाटर कंटेंट और एसिडिक पीएच होने की वजह से शहद खराब नहीं होता और काफ़ी लंबे समय तक उसे स्टोर किया जा सकता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मिस्र के पिरामिडों में से एक में शहद पाया गया था जो कि एक अनुमान के मुताबिक कई हज़ारों साल पुराना था और वो भी अच्छी कंडीशन में। लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए 10,000 मधुमक्खियों को 1,20,000 किलोमीटर सफ़र करके 80 लाख फूलों से नेक्टर को कलेक्ट करना होता है, तब जाकर वो शहद बनाती हैं। और ये सब करने के लिए एक अच्छे टीम वर्क का होना बेहद ज़रूरी है। जबकि वो कम्युनिकेट करने के लिए बोल नहीं सकते, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के इशारों से कम्युनिकेट करते हैं। मधुमक्खियाँ दूसरी मधुमक्खियों को 8 की आकृति में डांस करके डायरेक्शन बताती है जहाँ पर उसने उस सोर्स को ढूंढा है और अगर वो सोर्स उनके छत्ते से काफ़ी क्लोज है तो वो सर्कल डांस करके बताती है और अगर वो सोर्स काफ़ी दूर है तो उसके लिए वो वैगल डांस की मदद से उन्हें बताती है। अगर फूलों का सोर्स काफ़ी दूर है तो वो लंबा वैगल डांस करती है और ज़्यादा फूल होने का मतलब
वो एक्साइटेड होकर अपनी बॉडी को शेक करती है। कार्ल वॉन फ्रिश वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैगल डांस को डिकोड करा था, और वाकई में इस नेचर में एनिमल कम्युनिकेशन का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक अकेली मधुमक्खी काफ़ी साधारण जीव है, लेकिन एक साथ मिलकर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सोशल सोसाइटीज़ बनाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ गायब हो रही हैं, और कुछ क्षेत्रों में 90% तक मधुमक्खियाँ गायब हो गई हैं। मधुमक्खियों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इनकी संवेदनशील प्रणालियों पर कहर बरपा रहे हैं। मधुमक्खियाँ इस प्रकृति के लिए बेहद ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ये हम इंसानों को कई गुणों से भरपूर शहद जैसा पदार्थ देती है, जो कि मधुमक्खियों के बिना बना पाना असंभव है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।